दोस्तों नमस्कार। शांति पर्व इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करेंगे। कांग्रेस की महाराष्ट्र जोड़ो यात्रा बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाएगी, इस विषय पर विश्लेषण करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जिस तरह राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक कांग्रेस के पक्ष में एक चुनावी माहौल बनाया, उसी तर्ज पर महाराष्ट्र में भी कांग्रेस के नेता पूरे महाराष्ट्र के हर जिले और हर क्षेत्र में पद यात्रा निकालने वाले हैं। महाराष्ट्र के हर क्षेत्र में कांग्रेस के अलग अलग नेता इस पद यात्रा का नेतृत्व करेंगे, यानी जिम्मेदारी लेंगे। इस पदयात्रा की पूर्व विदर्भ में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले जिम्मेदारी लेंगे। पश्चिम विदर्भ में इस पदयात्रा की जिम्मेदारी यानी नेतृत्व विजय वडेवट्टीवार करेंगे। उत्तर महाराष्ट्र में इस पदयात्रा का नेतृत्व कांग्रेस के दिग्गज नेता बालासाहेब थोरात करेंगे। मराठवाड़ा में इस पदयात्रा का नेतृत्व कांग्रेस के पूर्व चीफ मिनिस्टर अशोक चव्हाण करेंगे। मुंबई में इस पदयात्रा का नेतृत्व कांग्रेस की पूर्व मंत्री वर्षा गायकवाड़ जी करेंगी। पश्चिम महाराष्ट्र में इस पदयात्रा का नेतृत्व यानी जिम्मेदारी कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण जी के ऊपर दी गई है। और कोकण महाराष्ट्र का एक ऐसा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कांग्रेस की जब पदयात्रा निकलेगी तब महाराष्ट्र के सभी कांग्रेस के दिग्गज नेता इस पदयात्रा में इकट्ठा शामिल होंगे। इस पदयात्रा में कोकण क्षेत्र में कांग्रेस पूरी तरह से फोकस कर रही है। महाराष्ट्र के हर जिले और हर क्षेत्र में कांग्रेस के पास बड़े बड़े नेता है, लेकिन कोकण एक ऐसा क्षेत्र है जहां से कांग्रेस का कोई बड़ा नेता इस वक्त कांग्रेस पार्टी में नहीं है। लेकिन आने वाले चुनावों में कोकण में कांग्रेस पार्टी को फिर से एक बार खड़ा करने के लिए और कांग्रेस का संगठन मजबूत करने के लिए कोकण क्षेत्र में कांग्रेस ज्यादा फोकस करने वाली है। इस पदयात्रा का उद्देश्य यह भी है, अगर आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में जो विपक्ष का महाविकास आघाड़ी का गठबंधन कांग्रेस के नेतृत्व में है, इस गठबंधन में समय रहते अगर कुछ मनमुटाव हुआ या बिखराव हुआ तो कांग्रेस को खुद के दम पर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव भी लड़ने पड़ सकते हैं। यानी लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले ही महाराष्ट्र के हर जिले और क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी का संगठन मजबूत करने के लिए कांग्रेस के नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक ये पदयात्रा निकलेगी। इस पदयात्रा में लोगों से जुड़ने का हर संभव प्रयास कांग्रेस के नेता करेंगे। आम लोगों के समस्या, सवाल, उनकी परेशानियां, दिक्कतें इस यात्रा में जानने का प्रयास कांग्रेस के नेता करेंगे। कांग्रेस के नेताओं के बारे में कहा जाता है कि कांग्रेस के नेता अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी अपने प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकलकर लोगों के साथ जुड़ते नहीं है। इसके कारण ही कांग्रेस का एक सपोर्ट जो महाराष्ट्र में था, और एक वक्त तक महाराष्ट्र में कांग्रेस खुद के दम पर सरकार बनाती थी, लेकिन अब वो असर यानी वो प्रभाव कांग्रेस का कम हुआ है। उस प्रभाव को, उस असर को फिर से एक बार बढ़ाने के लिए कांग्रेस ने जमीन से जुड़कर और लोगों के बीच जाने का निर्णय लिया है। कांग्रेस का यह निर्णय कांग्रेस का संगठन मजबूत कर सकता है और कांग्रेस का जो एक संगठन आलसी हो चुका था, यानी एक कांग्रेस के संगठन में एक जान नहीं दिख रही थी, यानी उसमें एक उत्साह नहीं दिख रहा था, वो उत्साह इसके कारण बढ़ सकता है। और कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है, जो
चुनाव में पूरी सक्रियता से और पूरी जोश से पार्टिसिपेट नहीं होता था, वो फिर से एक बार इस पदयात्रा के जरिए उसके साथ कांग्रेस के नेता संवाद साधने का प्रयास करेंगे और फिर से उसे एक बार पार्टी से जोड़ने का प्रयास करेंगे। अगर कांग्रेस की ये पदयात्रा सफलता से और पूरी नियोजित तरीके से सफल होती है और उसका प्लानिंग ठीक ठाक होता है और उसका असर अच्छी तरह से जनता के बीच जाता है, यानी उसका अच्छा संदेश जनता के बीच जाता है, तो कांग्रेस पार्टी से लोगों की उम्मीदें फिर से बढ़ सकती है। अगर कांग्रेस पार्टी के साथ लोगों की फिर से उम्मीदें जुड़ी और कांग्रेस के पार्टी और नेताओं से कांग्रेस के नेता यानी कांग्रेस के पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं से लोगों की आशाएं बढ़ी तो आने वाले चुनाव में बीजेपी को पर्याय देखते हुए कांग्रेस को मतदाता वोट डाल सकते हैं। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में आमतौर पर सीटों की बात करें तो इस वक्त कांग्रेस के पास 45 विधायक है, यानी विधानसभा की सीटें हैं, लेकिन लोकसभा में कांग्रेस का एक भी एमपी चुनकर यानी इस वक्त नहीं है। कांग्रेस के जो एक विधायक 2019 में महाराष्ट्र से चुनकर गए थे उनका निधन हो चुका है, यानी महाराष्ट्र की 48 जो लोकसभा की सीटें हैं उसमें इस वक्त कांग्रेस के पास एक भी सांसद नहीं है, लेकिन उसके पास 45 विधायक है। महाराष्ट्र में कुल विधानसभा की 288 सीट्स है। अगर आने वाले चुनावों में कांग्रेस के पक्ष में इस वक्त जो माहौल दिख रहा है ऐसा ही माहौल आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों तक ऐसा ही रहा और महाविकास आघाड़ी इकट्ठा रही तो कांग्रेस महाराष्ट्र की राजनीति में बदलाव कर सकती है और महायुति की यानी बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति की सरकार को हटाकर महाविकास आघाड़ी गठबंधन की सरकार बना सकती है। और सबसे ज्यादा विधायक कांग्रेस के इस वक्त होने के कारण और महाराष्ट्र के हर जिले और हर क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी का संगठन होने के कारण आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर कांग्रेस के विधायक सबसे ज्यादा चुनकर आते हैं और महाविकास आघाड़ी को खुद के दम पर बहुमत मिलता है तो एक बार फिर से कांग्रेस का मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में बन सकता है। चुनाव की बात करें तो महाराष्ट्र जैसा आर्थिक प्रगति वाला यानी एक मुंबई को देश की फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है और आर्थिक समृद्धि महाराष्ट्र में ज्यादा है, ऐसा एक राज्य अगर ऐसे राज्य में कांग्रेस को सत्ता मिलती है तो इसका फायदा कांग्रेस के संगठन को मिल सकता है। यानी किसी भी पार्टी का संगठन खड़ा करना है तो उसके लिए पैसों की जरूरत होती है। अगर महाराष्ट्र जैसा राज्य कांग्रेस इस राज्य में सत्ता पाती है तो इसका फायदा पूरे देश में कांग्रेस पार्टी को हो सकता है और लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हर राज्य में कांग्रेस फिर से एक बार खड़ी हो सकती है। यानी एक वक्त यानी 1995 तक महाराष्ट्र में कांग्रेस का खुद के दम पर राज था, यानी खुद के दम पर कांग्रेस सरकार बनाती थी, लेकिन 95 के बाद जब बीजेपी और शिवसेना गठबंधन की सरकार बनी और 99 में जब कांग्रेस से निकलकर शरद पवार जी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी पार्टी बनाई, उसके बाद कांग्रेस पार्टी को खुद के दम पर विधानसभा हो या लोकसभा ज्यादा सीटें हासिल नहीं हुई, यानी विधानसभा चुनाव में खुद के दम पर बहुमत नहीं मिला। लेकिन 1999 से लेकर 2014 तक कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन की 15 साल लगातार सरकार महाराष्ट्र में रही
लेकिन 2014 और 2019 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा और महाराष्ट्र में बीजेपी ने कांग्रेस की जगह ली और अपना वोट प्रतिशत भी बढ़ाया और जन समर्थन भी बढ़ाया। अगर कांग्रेस खड़ी होती है तो कांग्रेस फिर से एक बार अपना जो सपोर्ट बेस है, जो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ है, उसको अपने पाले में ला सकती है और महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। लेकिन इसके लिए कांग्रेस के नेताओं को फिर से एक बार जनता में जाना पड़ेगा और भारत जोड़ो यात्रा की तरह जिस प्रकार पदयात्रा राहुल गांधी जी ने उत्तर से लेकर दक्षिण तक निकाली, उसी तर्ज पर कांग्रेस के नेता अब पदयात्रा निकालने वाले हैं और इस पदयात्रा के बाद विधानसभा और लोकसभा चुनावों तक महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेता जमीनी स्तर पर सक्रिय रहेंगे और जनता से जुड़ने का प्रयास करेंगे। इस वक्त महाराष्ट्र के जो कांग्रेस के दिग्गज नेता दिख रहे हैं, उनका आत्मविश्वास तो बढ़ा हुआ दिख रहा है, लेकिन वो लड़ने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो इसके कारण कांग्रेस का केडर यानी कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का संगठन फिर से एक बार खड़ा होता नजर आ रहा है और लोगों की उम्मीदें इसके कारण कांग्रेस के प्रति बढ़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का खड़ा होना और उस कांग्रेस का मजबूत होना और फिर से एक बार कांग्रेस के साथ एनसीपी यानी शरद पवार जी के नेतृत्व वाली एनसीपी और उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व वाली शिवसेना, ये दोनों पार्टियां फिर से एक बार अपना संगठन खड़ा करती है तो आने वाले चुनाव में आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में विपक्ष का महाविकास आघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन चमत्कार जरूर करेगा। ये राजनीतिक विश्लेषक ऐसा अंदाज लगा रहे हैं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।